सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रू लर्नर को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए भारत के भूगोल से रिलेटेड 40 MCQ लाए हैं जो कब सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आप नहीं जानते हैं तो जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा होने तक देखिए। तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7th। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी नदी मेकाल श्रेणी से नहीं निकलती है? ए तापी, बी सोन, सी नर्मदा, डी महानदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? यानी कि यहाँ पे भारतीय राज्यों के नाम दे रखे हैं और हमें बताना है कि सबसे लंबी तट रेखा यानी कि कोस्टल लाइन इनमें से कौन से राज्य की है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए या ऑप्शन 1 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी फॉर्मेशन सबसे पुरानी है? निम्न में से कौन सी फॉर्मेशन सबसे पुरानी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दारबार पूंछती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5। निम्न में से किस पर्वत पर हिमनद या ग्लेशियर हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंध्यन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कि आंध्र प्रदेश की कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? तो आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है अरोयाकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल आपका हो जाता है 32.8 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है क्या कहलाता है? जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है वह कहलाता है आपका द्वीप। जो भारत है वो एक प्रायद्वीप है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो प्रायद्वीप वो होता है जिसके 3 ओर पानी होता है। ठीक है। द्वीप के चारों तरफ पानी होता है। नेक्स्ट है आपका भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आपका भारत जो है वो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित। 10th क्वेश्चन कहता है भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा हो जाएगी आपकी कर्क रेखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? तो ये होती है आपकी 7 देशों से। कौन कौन से हैं वो 7 देश? कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की स्थलीय सीमा कौन से देशों से जुड़ी है? यहाँ पे आपको 2 देशों के पेयर दे रखे हैं। आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसकी पेयर के दोनों ही आपकी भारत की स्थलीय सीमा से लगते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 4 श्रीलंका और मालदीव, क्योंकि इसके दोनों देश भारत की सीमा से लगते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 13। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच हो रखी है? पाक जल संधि आपकी हो रखी है भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक दृष्टि से देश में वर्तमान में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 ऑप्शन 4
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान से पूर्व मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। तो वो कौन सा राज्य है जिसके बनने के बाद राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया? तो मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ जब टूट के निकला तो मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे हो गया और राजस्थान आपका जो है फर्स्ट नंबर पे आ गया। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में से कौन सा राज्य बना था, तो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। उससे पहले मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपका ऑप्शन ए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहते हैं शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाद्री किसे कहा जाता है? तो हिमाद्री कहा जाता है हिमालय के उत्तरी भाग को। तो दक्षिणी भाग को शिवालिक और उत्तरी भाग को हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपकी हो जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला, और ये भारत की ही नहीं विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी होती है? प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी होती है? प्रायद्वीपीय पठार की आकृति होती है आपकी त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? तो ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला भी है, हिमाचल भी है, विंध्य और सतपुरा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सह्याद्री को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो सह्याद्री को आपका पुकारा जाता है पश्चिमी घाट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में आपको पता है भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप समूह। तो अरब सागर में कौन सा वाला स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मालदीव तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में से कौन सा होगा अरब सागर में? बिल्कुल लक्षद्वीप समूह आपका अरब सागर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो आपके हो जाएंगे ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार किधर है आपका? सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय पर्वत का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो हिमालय पर्वत का विस्तार है आपका 2500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बृहद हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? बृहद हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी? 6000 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र लघु हिमालय के ढलानों में स्थित नहीं है? तो नहीं है पे ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग क्या जल्दबाजी में नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं। तो बिल्कुल इसका बिल्कुल इजी आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 29 कहता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र लघु हिमालय में स्थित है? ठीक है, स्थित है पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रानीखेत। ये सब आपके शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन 1 900 से 1200 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। देहरादून और हरिद्वार किस श्रेणी में स्थित है? तो आपका देहरादून और हरिद्वार किस श्रेणी में स्थित है? शिवालिक श्रेणी में। अभी आपने पढ़ा था ना शिवालिक श्रेणी किसे कहते हैं, हिमाद्री किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी श्रेणी पंजाब हिमालय में स्थित है? पंजाब हिमालय में कौन सा स्थित है आपकी? नंदा देवी। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका मानानीती दर्रे किस श्रेणी में स्थित हैं? तो ये आपके हो जाएंगे कुमायूं हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलागिरी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो धौलागिरी पर्वत चोटी आपकी स्थित है नेपाल हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल दर्रा आपका स्थित है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अनाईमुड़ी पर्वत शिखर स्थित है। अनाईमुड़ी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा आपका अनाईमुड़ी। ठीक है। नेक्स्ट महान हिमालय की संरचनात्मक विशेषता क्या है? तो महान हिमालय की संरचनात्मक विशेषता है कि रिवर्स ब्रांच है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस नदी के डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का धान्यागार ग्रेनरी कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है। कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र को दक्षिण भारत का धान्यागार कहा जाता है। नेक्स्ट है मालाबार तट का उदाहरण है। तो मालाबार तट किस चीज़ का उदाहरण है? उन्मज्जित तट का। तो इस तरीके से आपके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। डिटेल लेक्चर्स तब मिलेंगे जब व्यूअर्स की संख्या थोड़ी बढ़ेगी, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी डिटेल जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, तब आपको हर चीज़ के डिटेल लेक्चर भी मिल जाएंगे। ठीक है। और आपको पता चल गया होगा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। अभी 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हुआ है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घट गई है। ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। दादर नगर हवेली और दीव को मिला दिया गया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश रह जाते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।